सभी को नमस्कार। आज ये दर्पण सिविल सर्विस के द्वारा 75 डे का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन के आधार पे कुल 9 प्रश्नों को आपको दिए जाते हैं और बाद में उनके मॉडल आंसर दिए जाते हैं। तो आज से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन प्रश्नों के मॉडल आंसर पे एक बार चर्चा कर सकें, ताकि मॉडल आंसर जो आपको मिल रहे हैं उनमें लिखना कैसे है उस बिंदु को भी आप समझ सकें। तो आज के पहले प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार क्विक से कि प्रश्न क्या दिए गए हैं, फिर उसके बाद उनके आंसरों पर चर्चा कर लेंगे, है ना। तो प्रश्न जो लिखना होता है उससे पहले समझना होता है कि प्रश्न का नेचर कैसे है। तो पहला प्रश्न था ओजोन सेट। दूसरा प्रश्न आपको गगन क्या है, एक सिंपल प्रश्न दिया गया। गगन का पूरा नाम क्या है, मेगा टॉपिक्स। चौथा प्रश्न था नाभिक का पूरा नाम क्या है, और पांचवा प्रश्न आपका है भौगोलिक सूचना तंत्र की घटक लिखिए। ये 5 प्रश्न आपको जो दिए गए, ये 3 मार्कर में दिए गए। इसमें MPPSC के वर्तमान पैटर्न के अनुसार आपको 10 शब्दों में लिखना होता है ना। 10 से 15 शब्द भी यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। अगले 5 अंक में 3 प्रश्न दिए गए थे। भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोग लिखिए, अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है, निपटने के समाधान, और टेली चिकित्सा। ये 3 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए, 5 अंक में लिखना था, और इनके उत्तर आपको जो लगभग 50 शब्दों में देना है। 11 अंक का एक प्रश्न था नेविगेशन प्रणाली के वर्णन कीजिए। तो ये जो कुल प्रश्न हमें दिए गए थे, इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है तो उस पर हमको चर्चा करेंगे, एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा था ओजोन सेट क्या है। सामान्यतः MPPSC ने जो बोला है उसके अनुसार हमको जो उत्तर को लिखना है वो 10 शब्दों में लिखना है। तो ऐसे में बहुत सटीक बिंदु हमारे आना चाहिए, उसके मुख्य की पॉइंट आ जाए। 3 अंक के प्रश्न में मिनिमम 3 फैक्ट तो हमारे कवर होने का हम प्रयास करेंगे कि मिनिमम 3 फैक्ट हमारे कवर हो रहे होंगे। पहला यहाँ पे जो प्रश्न था ओजोन सेट, उसके संदर्भ में अगर हम समझे तो ओजोन सेट में यहाँ पे बताया गया है कि भैया ये इसरो के द्वारा बनाया गया। पहली बात बोली हमने, इसरो के द्वारा बनाया गया पहला। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कृत्रिम उपग्रह है, दूसरा पॉइंट हमने बताया। और तीसरा क्या बोला कि ये समुद्री अध्ययन हेतु उपयोगी है। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। पहला, इसरो के द्वारा बनाया गया, कृत्रिम उपग्रह और समुद्री अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक बात यहाँ पे समझने का प्रयास किया। जहाँ पे प्रश्न आपका नाउन टाइप का हो, वहाँ पे आपको इसी हिसाब से लिखना है कि वहाँ पे आप सिंपल तरीके से उन बिंदुओं को लिख दें। अगला प्रश्न था जिसमें स्पेसिफिक डिमांड थी कि भाई गगन का पूरा नाम आप बता दीजिए। तो गगन का पूरा नाम हमने बताया कि गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन इसका फुल है। गगन सैटेलाइट को अपन क्या बोलते हैं, GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये गगन के फुल फॉर्म को हमने यहाँ पे बताया। अगला हमारा एक उपग्रह के बारे में यहाँ पे नाम दे दिया गया था, जिसका नाम था मेगा टॉपिक्स भारत का एक महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो मुख्य रूप से क्या संचार के लिए भेजा गया, अंतरिक्ष में जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उसके पता लगाने के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि भाई जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जलचक्र और ऊर्जा विनिमय उसके अध्ययन करने के लिए हमने मेगा टॉपिक्स को भेजा है। तो ये एक भारत का अंतरिक्ष मिशन था मेगा टॉपिक्स, जो मौसम संबंधी हमें पूरी जानकारी प्रदान करेगा। अगला आपका प्रश्न क्या था, नाविक। तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन इंडियन कंसोर्टियम। नाविक का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सीधे हम फुल फॉर्म बताएंगे नेविगेशन इंडियन कंसोर्टियम। इनको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही हो। आपका अगला प्रश्न, इसको देवनागरी में लिखा जा सकता है और आपके इंग्लिश रोमन जो उसमें भी आपका लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न था भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के घटकों में सॉफ्टवेयर, डाटाबेस और मानचित्र और हार्डवेयर, इनको भौगोलिक सूचना तंत्र के घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सामान्यतः जितने भी प्रश्न आपने देखे, आप सभी में देख पाए हैं कि इनके अधिकांशतः उत्तर जो है वो 2 लाइन में, जैसे यहाँ पे केवल 2 शब्द एक्स्ट्रा दिए गए हैं और यहाँ पे 5 शब्द एक्स्ट्रा गए हैं। बाकी ज़्यादातर उत्तर 2 लाइन में दिए गए हैं। पूरी संभावना है कि इससे आप कम समय में अपने सारे उत्तर को गुणवत्तापूर्वक लिख पाएंगे। ये बात था। अगला प्रश्न आपका जो था, उस प्रश्न को अपन पहले प्रश्न को समझेंगे प्रश्न का उत्तर देने से पहले। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोग बताइए, है ना। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के उपयोग बताइए। तो अब इसके उत्तर को देखते हैं कि उत्तर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये उत्तरों में लिखने के लिए 5 नंबर के उत्तरों के लिए हमारा जो मानना है
ये सबसे पहले 5 मार्कर के अगर प्रश्न आए तो आप उसमें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, ये लगभग 10 से 15 शब्दों का हो सकता है। ये एक इंट्रो देने का प्रयास करेंगे, फिर आप बॉडी पार्ट देंगे जिसमें बाकी अन्य हिस्सों को आप बॉडी पार्ट के अंतर्गत लिखने का प्रयास करेंगे। ये इसको लिखने की सामान्यतः 5 मार्कर के उत्तरों को लिखने की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है ना। इसके अलावा उसमें कई सारे बिंदुओं को डाटा होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेवेंस होना चाहिए, तो उन बिंदुओं की भी हम चर्चा करते रहेंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न था कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोग बताइए, प्रश्न था हमारा। तो हमने क्या बता दिया कि भौगोलिक सूचना तंत्र संगणक आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसमें भू संदर्भित जो सूचनाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। ये बात यहाँ पे हमने बता दी। तो हमने बहुत ही शॉर्ट में ये बताने का प्रयास किया कि भाई जीआईएस पहले होता क्या। अब जीआईएस के अनुप्रयोगों में देखें तो पहला अनुप्रयोग बताया कि भाई जीआईएस से क्या होता है कि जलमार्ग आधारित प्रबंधन सेवा, हम जलमार्ग का सही तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं, हम मानचित्रण और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर पाते हैं, भूमि तथा वनाच्छादित क्षेत्रों का पता लगाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तथा जलवायु की गुणवत्ता में इसका पता लगाया जा सकता है, बाढ़ के मैदानों भूमियों के संरक्षण आदि जो विषय है इनके संदर्भ में हम जीआईएस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जीआईएस भौगोलिक सूचना तंत्र हमें बहुत सारी सूचना की उपलब्धता करवाने और उसको मौजूद करने में हमें मदद करता है। तो ये बात इसमें हमने देखी। इस प्रश्न के बाद ये यहाँ पे हम देखते हैं।